हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वेरिएशन इन प्रोटीन्स आर ड्यू टू. यहाँ पे ये बोला है कि अलग अलग जो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो किस वजह से है. सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स की वजह से है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की वजह से है, आर ग्रुप की वजह से है, या नन ऑफ दीज. सो देखो, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन जो होते हैं दे आर दी हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, अमाइनो एसिड्स के हेटेरोपॉलीमर होते हैं, मतलब कि अमाइनो एसिड एक मोनोमर है. जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि हमें कोई बिल्डिंग बनानी है या हमें कोई वॉल बनानी है. ठीक है, ये मान लेते हैं कि वॉल बनानी है. अब वॉल हम किससे बना रहे हैं? ब्रिक्स से बना रहे हैं. तो एक ब्रिक जो है उसमें वो होता है मोनोमर. ठीक है, ऐसे ही हमें प्रोटीन बनाना है और प्रोटीन में एक जो ब्लॉक होगा, जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा प्रोटीन का, वो हो जाएगा अमाइनो एसिड. सो खूब सारे अमाइनो एसिड जब मिल जाएंगे तो वो प्रोटीन फॉर्म करेंगे. ठीक है, सो अमाइनो एसिड्स कहलाता है मोनोमर. और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे, अमाइनो एसिड्स जुड़ जाएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? पॉलीमर. और ये जुड़ते किससे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और ये फॉर्म करते हैं पॉलीमर, जिसको हम प्रोटीन कहते हैं. अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है हेटेरोपॉलीमर. हेटेरोपॉलीमर मतलब कि एक ही टाइप का अमाइनो एसिड चेन फॉर्म करके प्रोटीन नहीं बनाता है, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो चेन फॉर्म करके प्रोटीन बनाते हैं. जैसे एक मान लो कि ये ग्लाइसिन हो गया, ये एलेनिन हो गया, ये सीरीन हो गया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो है अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? चेन फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बॉन्ड क्रिएट करते हैं और क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इसमें इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिलके प्रोटीन बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मैटर नहीं करता है. देन आर ग्रुप भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अमाइनो एसिड्स मिलके बना रहा है. तो अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, एक सिंपल अमाइनो एसिड लें तो ये आर ग्रुप है. मतलब कि अमाइनो एसिड अलग अलग टाइप के होते हैं, वो इस वजह से होंगे. बाकी उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे ये अमाइन ग्रुप हो गया, ये COOH ग्रुप हो गया, ये कांस्टेंट रहेगा. ये सभी सभी अमाइनो एसिड में प्रेजेंट रहेगा. सिर्फ ये आर ग्रुप चेंज होने की वजह से अलग अलग अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे आर ग्रुप प्रोटीन फॉर्म करने के लिए आर ग्रुप मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड से ही क्या बन रहे हैं? प्रोटीन बन रहे हैं. ठीक है, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है. अब हम बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रोटीन के लिए मैटर करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड. तो ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस कहाँ से आता है? ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा सेल है. ठीक है, ये सेल है, ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ये हमारा डीएनए. अब डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से. ठीक है, और जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा, मान लो कि ये डीएनए जो है ये इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. जो भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहेगा, उसी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का बनता है mRNA. ठीक है, mRNA मतलब कि मैसेंजर आरएनए बनता है. ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए बन गया. अब ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इस न्यूक्लियस से बाहर जाता है ताकि क्या फॉर्म हो सके? प्रोटीन फॉर्म हो सके. ठीक है, प्रोटीन फॉर्म हो सके. सो प्रोटीन फॉर्म होने के लिए क्या होता है? प्रोटीन फॉर्म कैसे करेगा? ये मैसेज लेके जाएगा. ठीक है, और इससे क्या होता है? ये मैसेज जब लेके जाता है तो अलग अलग टाइप के इस तरीके से मैसेज ले जाने के बाद अमाइनो एसिड्स इस तरीके से कंबाइन होते हैं. ठीक है, अब जो भी ये मैसेंजर आरएनए या जो भी ये mRNA मैसेज लेके गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से जो है अमाइनो एसिड्स कंबाइन करेंगे और प्रोटीन फॉर्म करेंगे. सो ठीक है, सो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन से अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है? सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रोटीन फॉर्म होगा. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट चला जाएगा. हमारा ऑप्शन जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 111 पे मिलेगा. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.